रघुनाथाय नाथाय सीताताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भृताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्ष राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणं वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणं शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने न जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मरुतस्य तां वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। जगत जननी पदम रज, निज मस्तक पर धारी, बंदहु माते सरस्वती, बल बुद्धि दे दाता। पूर्ण जगत में व्याप्त तुम, महिमा अमित अनंत, सब भगतन के पाप को मात तुम्ही अब हंतु। मात सरस्वती कर कृपा, करो कंठ पर वास, मनोकामना सिद्ध करी, पुरबहु मेरी आस। मातु लक्ष्मी कर कृपा, करो भक्त घर वास, मनोकामना सिद्ध करी, पुरबहु सबकी आस। हाथ जोड़ विनती करूं, यही मोर अरदास, जगत जननी जगदम्बिका, सब विधि करहूं श्वास। एक कर पुस्तक और एक हाथ मणिमाल, दोनों कर वीण को बजावती मात आवरी। एक पद कमल चरण, पद पाहि राखी हंस की सवारी, मातु ज्ञान को बढ़ावरी। वंदिता सुरेश मातु, ज्ञान को प्रकाश करी, मारिता विकार दोष बुद्धि को निखारी। लाज भ्रम सतावती, समाज बीच आज मातु, तम दूर करस माता मुझको बढ़ावरी। बोली सृष्टि मैया की जय हो। व्यक्ति सहारन वेद विचारन, दुष्टन को तुम ही खलती हो। खड़ग त्रिशूल धरे धनवान, सिंह
सिंह चढ़े रण में लड़ दियो। दास के साथ सहाय सदा तो दया कर मातु माया कर दियो। आदि की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन की हरती हो। पुकारत तेरे भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। के काज सवार नियति जन जानी दया की माया करती हो। साधु भजे तुमको दिन रात साधु को तुम भी भजती हो। तुम्हारी करो विनती इतना तुम काज करो सुनती हो। साधु के प्राण सहारन को भवतारन को तुम से तुझती हो। भलाय अपराध भयो कछु हम पे कितना धर दियो। पुकारत तेरे भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ कर दियो। जगत जननी माँ दुर्गा की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान नंद नंदन ब्रजेन नंदन मुरली अधर धर शैलाभ परिपूर्ण गोपीकांत दामोदर भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी दिव्यमा श्रीमद् भागवत महापुराण। सती सीता अनुसुईया पाला रुक्मणी जामंती सत्य भामा के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली देवी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल मना माताएं बहनी भगवान के परम पीयूष कथा सुधा रस का आनंद लेने आए समस्त सुधे श्रोताओं के अंतरात्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए नमन वंदन करते हुए और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने वाले समस्त आयोजक बंधुओं को सहयोगियों को उनके हृदय में भगवान की भक्ति की अमल विमल कामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। ये दास आपसे निवेदन करता है कि जीव को कथा सुनने को कम मिलती है, तो जवाब आता है जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के और युगांतर के जब पाप समाप्त हो जाता है और पूर्णोदय होता है तभी ऐसे पावन चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लाख प्रयास कर लिया जाए लेकिन जब तक भगवान नारायण की कृपा नहीं होगी
तब तक जो है असंभव है। लाख आपके पास पैसा रखा हो, रुपया रखा हो, धन रखा हो, लेकिन जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है ये कार्य संभव नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री ब्रह्मचारी बाबा की, साधु बाबा की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादहे तवे, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य धन चित धन आनंद। सत्य स्वरूप जो है परमात्मा का है, पार ब्रह्म परमेश्वर का सत्य नाम से पुकारा गया है और उनके नाम को ही सत्य कहा गया है। सत्य चित, चित माने होता है प्रकाश। जीव के प्रकाश जब तक नहीं प्राप्त होगा, जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी। हम आपके प्रकाश नहीं है अगर दिन में सूर्योदय न हो और रात्रि में चंद्रोदय न हो। यदि रात अंधेरी है और आपके पास टार्च की व्यवस्था नहीं है तो हाथ पसारे नहीं सीखता है। तो चित्त रूप भगवान का स्वरूप है प्रकाशमय, सत्य चित्त आनंद। आनंद का क्या कहना, आनंद रूप तो भगवान का स्वरूप है। जिस समय भगवान श्री वाल्मीकि वशिष्ठ जी जो है नामकरण करने के लिए अयोध्या में गए और भगवान का नामकरण किया, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते तेरे लोक सुबासी, करते तेरे लोक सुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तेरे लोक सुबासी, तो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख राम नाम यश राम, अखिल लोक दावत विश्रामा, अखिल लोक दावत विश्राम। भगवान का जो है आनंद सबका उल्टा हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादहे तवे, तापत्रे विनाशाय। और जो है भगवान तीन प्रकार के तापों को हरण करने वाले हैं। कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। इन तीनों प्रकार के तापों को हरण करने वाले परम परमात्मा परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक
दैविक भौतिकता पर, दैविक भौतिकता पर। राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकता पर, दैविक भौतिकता पर। राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप सत्य घन चित्त घन आनंद घन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को समस्त विश्व का जो है पालन, सृजन और संहरण तीनों को जो हेतु हैं, तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करने से जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे जो है सुखदेव भगवान को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत के पावन चरित्र का श्रवण हम आप करेंगे। जिस समय भगवान सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष पर्यंत जब गर्भ से बाहर नहीं निकले, तब जो है सुखदेव जी के पिता व्यास जी अपनी पत्नी अरणी के पास गए और सुखदेव जी से प्रार्थना किया, पुत्र अब जो है 12 वर्ष व्यतीत हो गए, अब गर्भ से आप बाहर निकलो। तो अंदर से क्या आवाज आई कि पिताजी, जगत की माया यदि हम पर प्रभावित न हो तो हम जो है गर्भ से बाहर निकलेंगे। पहले आप परमात्मा से कहला दीजिए कि परमात्मा की जो माया है वो हम पर जो है व्याप्त न होने पाए। ये जीव जो है मां के गर्भ में मल मूत्रादि की जगह में उल्टा लटका होता है। अब जब मां के गर्भ में रहता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु किसी तरह से इसे दुर्गम जगह से मुझे बाहर निकालो, आपके भजन के अतिरिक्त जीवन में मैं कुछ और नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जीव जो है जन्म लेता है, भगवान की माया उसे लपेट लेती है। जो भगवान से वादा करके आता है वो भूल जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जो जीव वादा करता है भगवान से, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब कज भजनी करहु दिन राति, सब कज भजन करो दिन राति। परमात्मा से वादा करता
हमारे ऊपर अनुग्रह करिए और हम जो है इस गर्भ से बाहर जब निकलेंगे तो आपके भजन के अतिरिक्त और दूसरा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जीव माँ के गर्भ से बाहर होता है तो भगवान की माया जो है उसे लपेट लेती है। जो वादा करके जीव आता है वो भूल जाता है। आज जो है सुखदेव जी अपने पिता व्यास से कह रहे हैं, पिताजी परमात्मा से आप कहलवा दीजिए कि उनकी माया यदि हम पर व्याप्त न हो तो मैं गर्भ से बाहर रहूं। एक बार बताओ, मां के गर्भ में सुखदेव जी को वेद ध्वनि जो है सुनाई पड़ रही थी भगवान की। इसीलिए जो है सुखदेव जी उसका आनंद ले रहे थे। परमात्मा ने गर्भस्थ सुखदेव जी को आवाज सुनाई पड़ी कि हमारी माया आपको व्याप्त नहीं होगी। जब सुखदेव जी को ये पता चला कि भगवान की माया हम पर नहीं व्याप्त होगी तो सुखदेव जी जो है गर्भ से बाहर निकले और गर्भ से बाहर निकलते ही सुखदेव जी जो है जंगल की रास्ता को चल पड़े। जैसे जंगल की रास्ता पे चले सुखदेव जी महाराज जैसे मां के गर्भ से बाहर हुए और गर्भ से बाहर होते हुए जंगल की रास्ता की तरफ चल पड़े। पिता व्यास जी पीछे पीछे दौड़े और कहते हैं बेटा रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी जंगल की तरफ भागते जा रहे हैं। तो सुखदेव जी की तरफ से जो वृक्ष सब लगे हुए थे वो जो है तन्मय होकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया और वेद व्यास जी से प्रार्थना किया कि आप जो है इन्हें क्यों रोक रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जगत कल्याण का करने के लिए जो है जगत का कल्याण करने के लिए निकले हैं। इनके कार्य में आप जो है रुकावट न पड़ना। व्यास जी ने कहा इनकी मां तारिणी बहुत दुखी है। जन्म लेते ही इन्होंने जंगल का रास्ता सिधार लिया तो वृक्षों ने कहा महाराज हम फलदार वृक्ष हैं और फल से जब हम लद जाते हैं तो लोग मुझे डंडा मार मार करके तोड़ते हैं, तो क्या मुझे कष्ट नहीं होता है? लेकिन उस कष्ट को सहना पड़ता है क्योंकि वो फल जो है किसी के काम आएगा, उसे कोई खाएगा, उसे आनंद मिलेगा। ऐसे सुखदेव जो है परमहंस है। इनके जो है रोकने का जो है दुस्साहस न करें, इनको जाने दीजिए क्योंकि जगत का कल्याण करने के लिए जा रही है। व्यास जी उसी जगह से वापस चले आए। अब आप लोग 2 मिनट राम नाम संकीर्तन करें, क्योंकि भागवत की कथा में जब तक संकीर्तन नहीं होता है तब तक आनंद नहीं आता है। तो इसलिए भगवान की अमल में मनोकामना करते हुए 5 मिनट राम नाम संकीर्तन करें। साथ जो है भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
काम होके दिन रात गाऊं, इस काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम। हरि को बुलाए, जागो उठो मोहन नींद खोलो, माता यशोदा हरि को बुलाए, जागो उठो मोहन नींद खो, गाए रमाती तुमको पुकारे, गाए रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्ण, बोलो कृष्णा 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 कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बजाते मन को लुभाते, हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मन सर जागो, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैयालाल की। तो श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए पावन भूमि नए मैसारण में सूत जी महाराज शौनक दियाल ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम और आप भी अपने मन को नए मैसारण के पावन भूमि पर ले चलें, जहां पर 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बन करके सबका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हैं।
शौनक जी आयु में तो बड़े पर वयोवृद्ध होकर भी सोता बन करके बैठे हैं। और इनकी विशेषता यह है कि कथा अमृत सार, कथा जो है सुनने में बड़े ही कुशल है। तो श्री सूत जी महाराज से जब 88,000 ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप जो है कोई पावन चरित्र सुनाने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा कि मैं आपको सब जो है कथा का सार ही सुनाने जा रहे हैं, सारे शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर दे। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति जो है कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है, इसे संभाल कर रखना। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहता है तो अपने श्रोताओं को सावधान कर देता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? इस मनुष्य के यौन में आकर के हर व्यक्ति को सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। हर एक प्राणी जो है मृत्यु के भय से भयाक्रांत रहता है। और इस लोक का ही नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरत संसार, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है, कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे। जो दिन आज बीत जाएगा वो हमको कल नहीं मिलेगा। लाख हम उसे पकड़ने का प्रयास करें लेकिन वो हमारे पकड़ में नहीं आएगा। हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहे, लेकिन यह संभव है। जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया, उपस्थित हुआ कि 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता का द्वारा राजा परीक्षित का भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, और ये बात देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, और सुखदेव स्वामी जो है उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की। तो सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए आप इन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, ये अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, तो वह भय मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता इतने परमार्थी दस्ते हो गए। मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते हैं, न हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत लेकर के आए। ये तो बड़ा महान आश्चर्य है। अरे अमृत कोई सस्ती वस्तु है नहीं। देवता और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उस मंथन से जो है अमृत प्राप्त हुआ है। यह स्वर्ग का अमृत आप रक्षा राजा परीक्षित को पिला दे,
इसके बदले में कथा अमृत आप हमें पिला दें। देवताओं ने जब यह प्रस्ताव रखा तो श्री सुखदेव जी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने के लिए गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े ही निपुण हो। स्वकार्य कुशलः सुरः। स्वार्थी व्यक्ति जब अपने फायदे की ज्यादा बात करे तो समझ लो कुछ दाल में काला है। इसलिए स्वार्थी व्यक्ति के जो है चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग जो है श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो कथा मैं आपको अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन करके आए हो। सौदागर ही नहीं अपितु ठग बन करके आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में लाखों की मणि मांगे, बहुमूल्य मणि मांगे, तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत का कांच है और मेरा कथा अमृत जो है करोड़ों की मणि है। विनिमय जो है बराबर की वस्तुओं की होती है, आदान प्रदान जो है बराबर की वस्तुओं की होती है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठग हो। क्वा कथा क्वा सधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचारसो यदा संज्ञा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कि देव दुर्लभ कथा अमृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव ने डांट करके भगा दिया। विचार कीजिए, कथा और सुधा अमृत में कौन सा अमृत से श्रेष्ठ है? सुधा अमृत का वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस सिमरन लोक से त्याग करके और स्वर्ग में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथा अमृत की विशेषता है, कथा अमृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी जो है कथा सुन सकता है। ये कथा का पंडाल लगा है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं है। जो भी आए कथा का रसास्वादन कर सकता है। सारे देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा, हम अमृत का कलश लेकर के गए और सुखदेव बाबा ने मुझे डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने से जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, पहले ये देखो कि परीक्षित का कथा सुनने कर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। जब ब्रह्मा ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पढ़ने में भागवत को रखा और दूसरे पढ़ने में अनेक धर्मशास्त्रों को रख दिया। और जब उठा करके देखा तो लघु निन्नानि जातानि गौरवेणो विदम्मा। सब देवता और महात्मा जो है महान आश्चर्यचकित रह गई।
कि भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पल्ला एकदम लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी कि साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में विराजमान है। मनुष्य का कल्याण करने के लिए साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर इस भागवत में विराजमान है। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान के वांगमय विग्रह है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सूजी ने अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नगति में जीना क्या, हरि नाम नगति में पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृति है हरि नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सगाय अपने रस डोरे, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सगा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में क्यों सुना जाता है? सप्ताह की परंपरा कब प्रारंभ की? सौनक जी ने पूछा। नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं दिखते नहीं। तो ऐसे नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत कैसे सुना, कहां सुना, क्यों सुना, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जब सौनक जी ने इस प्रकार से प्रश्न किया सूत जी से, तो सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सौनक आज चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आज तो सब एकांत में हो सकता है। पूजा पाठ एकांत में बैठ करके कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, लेकिन सत्संग जो है एकांत में नहीं हो सकता है। तो चारों भाई विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गई। संत को जब भगवत रसिक कोई मिलता है तो संत जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत जो है चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मात्रिक जीवन। पर जैसे ही नारद जी ने के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी का मुख जो है बहुत चिंतित नजर आया। संताजिक आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंता तुर हैं। बड़ा आश्चर्य है।
कथम ब्रह्मदीन मुख। अरे नारद महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की आपको जो है चिंता सता रही है, या भागे भागे कहां जा रहे हैं? और आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन जो है चला गया हो। इस तरह से आपका जो है देखने में मुख लगता है। और तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना नहीं समझते। और संतों को जो धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का क्या धन है? वृंदावन में जाकर के देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो सनकादियों ने नारद जी से कहा, तो प्रभु का संतों का परम धन जो है वो राम नाम संकीर्तन है, जिससे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, जिसकी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी, तुम ऐसे बीत राग मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा आप टिकते नहीं हैं। 2 घड़ी का मतलब हुआ 48 मिनट। 48 मिनट से ज्यादा नारद जी एक जगह पर रुकते नहीं। तो रमते राम हो करके इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे? संसारियों को जो समस्या आती है तो संतों के शरण में शांति पाने के लिए जाते हैं, और संत ही इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए देखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। आप जैसे बीच विरक्त संतों को इस प्रकार से चिंता नहीं करना चाहिए।
हमें अपने दुख का कारण बताओ। जब चारों भाइयों ने, चारों अग्रजों ने इस प्रकार से नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने चारों अग्रजों को प्रणाम करती हुई अपनी समस्या जो है सामने रख दी। भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिक के बीच में कुछ भगवान नाम चर्चा होगी, कुछ सत्संग होगा। लेकिन भगवत चर्चा तो छोड़ दीजिए, हमने तो बड़ा बेरहम, बड़ा एक आश्चर्यचकित घटना देखा है। इस संसार में मैंने समस्त सर्वत्र घूमा और हमने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया। कहीं भी मुझे जो है सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी मैंने तीर्थ नहीं छोड़ा। नारद जी कह रहे हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। जब मैंने समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो संतों के पास चले। संतों के पास चलेंगे तो कुछ जो है शांति मिलेगी। पर मैंने क्या देखा, पाखंड निरतः संतः, संत भी जो है पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। संत की जो है परिभाषाएं बदल गई हैं। ये बंगला किसका है तो पता चलता है त्यागी जी महाराज का है। ये बच्चे किसके हैं तो पता चलता है ब्रह्मचारी जी के हैं। इतना शोर हल्ला कहां से सुनाई पड़ रहा है तो पता चलता है मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखी। गोस्वामी जी ने लिखा है, तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात न जाति कही। तपसी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद ने जब संतों के पास इस प्रकार से देखा तो नारद जी ने देख करके ऐसी बच्चे विचित्र जो है स्थिति संतों की है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जाति कही। तपसी तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जाति कही।
पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है उतना ही महान माना जाता है। यह सब देख देख के मेरे चित्त को और भी आसान हो गया और मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ यही विडंबना है, तरुणी प्रभुतागे हैं, तरुणी प्रभुतागे हैं, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकरणो लोहा, दंपति नाम चकलगनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ कि माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक माता पिता के तिजोरी में कुछ दम है, जब तक माता पिता के पास कुछ है तब तक उनकी जो है सेवा होती है। और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए तो देवी जी का चलावा चल गया। फिर माता की खटिया या तो खेत में या फिर तीर्थ स्थान में। कदाचित माता पिता जबरदस्ती घर पर बैठे भी हैं तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है। कोई अच्छी बात की चर्चा करना है तो क्या होता है, श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब को बुलाया जाता है और उनसे जो है चर्चा की जाती है। एक थोड़ा सा हास्य कथा है। ऐसी भागवत की कथा चल रही थी तो एक माता जी कथा सुनने के लिए आई। तो कथा पंडाल के पास बैठकर करके कथा को श्रवण किया और जब कथा का विश्राम हुआ, आरती हो गई, प्रसाद वितरण हुआ तो जितने श्रोता थे अपने अपने घर प्रसाद लेकर के चले गए, लेकिन माता जी जो है बैठी रह गई। तो धीरे धीरे माता जी जो है कथा पंडाल के पास व्यास जी के पास पहुंची। तो व्यास जी ने सोचा कि शायद माता जी को प्रसाद न मिला हो, तो माता जी को बुलाया, कहा माता जी कि आपको प्रसाद नहीं मिला है। माता जी ने कहा प्रसाद तो हमको मिला है। व्यास जी ने कहा फिर माता जी आप अपने घर जाओ, भगवान का राम नाम संकीर्तन करते हुए, कथा का चिंतन मनन करते हुए अपने घर को जाइए। माता जी ने कहा भगवान एक उपाय हमें बता दीजिए। व्यास जी ने कहा माता जी क्या उपाय? माता जी ने कहा हमारे 2 पुत्र हैं और 2 बहुएं हैं। तो अभी तक हमारे पास धन था, तब तो हमारा बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया, लेकिन हमारे पास अब धन समाप्त हो गया, धन है नहीं। तो हमारी बहुएं जो है हमारी सेवा नहीं कर रही हैं। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारे घर में हमारा भी सम्मान होने लगे, हमारी बहुएं हमारी सेवा करें। व्यास जी ने कहा माता जी कुछ आपके पास द्रव्य है, कुछ पैसा है? माता जी ने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो महाराज जी ने अपने पास से एक मोटा जो है रेशकारी माता जी को दे दिया, सिक्का पैसा, और कहा माता जी इसे ले जाइए अपने तिजोरी में डाल दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, जितने लोग सड़क पर खड़े हो पंडाल के अंदर आ जाएं। एक विशेष निवेदन है, सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा न हो। सभी लोग कथा पंडाल के अंदर आ जाएं। बोली कृष्ण की धैया लाल की जय हो। माता जी से कहा माता जी ये सिक्का लेकर के अपने तिजोरी में डाल देना
और उस तिजोरी की चाबी अपने बहुओं को मत देना, अपने पास रखना। और रात्रि के समय जब आपकी बहुएं सो जाएं, तब अपने कमरा में जो आपकी तिजोरी बक्सा है, उस सिक्का को उसमें गिनना शुरू करें। खन खन बजाइए और गिनती जाइए कि ये सोने का सिक्का है। पुनः जब वो फिर उठा लो, उसके बाद कहो ये चांदी का सिक्का है। इस तरह से कई बार उस सिक्का को गिनो। अब रात्रि में महाराज जी के बताए के अनुसार माता जी ने वो सिक्का गिनना शुरू किया। बड़ी बहू जो है अर्धरात्रि के समय बाथरूम के लिए निकली थी, देखा कि सासू मां खटाखट गिन रही हैं सोने चांदी की सिक्का। तुरंत अपने देवरानी का जगाए, कहें देखो सास की लीला, कहा थे हमारे पास कुछ नहीं, और सोने चांदी के सिक्का खटखटाहट गिने थी रात का समय सोएगा तो। अब देवरानी आए के खड़ी हो गई दरवाजा किनारे, बहन बूढ़ा बहुत चालू है। आप भैया जब सवेर भा तो उन दोनों बहुए जो सेवा नहीं करत रही, वो सवेर से सासू मां का सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन महाराज जी ने कहा था कि जो इस रहस्य को जब तक आप जीवित रहें तब तक तिजोरी की चाबी बहुओं के हाथ में नहीं देना। अगर वो जान जाएंगे कि गिलट का सिक्का गिनत रही तो आपकी सेवा न होगी। तो माता जी का उसी दिन से सेवा जो है प्रारंभ हो गया, और बड़े ठाट के साथ 10-12 साल जो है जीवन यापन उनका सुखमय चला। और जब माता जी का स्वर्गवास हो गया और तिजोरी खोली गई तो वही 10-12 रुपए का सिक्का निकला। बहुएं कहें बहुत चतुर रही सासू मां हमारी, बताओ चूतिया बनाए कस सेवा कराई। तो जब तक रहस्य खुलेगा नहीं तब तक आपको खूब सेवा होगी। इसलिए जब तक जीवित रहना तब तक जो है अपनी तिजोरी की चाबी किसी के हाथ लगने मत देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो नारद ने कहा कि गृहस्थों के यहाँ मैंने ये विडंबना देखी और देख देख करके मन जो है अशांत हो गया। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण आ गया कि मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि में यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य जो है विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके श्रीधाम यमुना जी पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंच करके एक आश्चर्यचकित घटना देखा नारद जी ने। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी है, आंखों से जो अश्रुपात कर रही है, और 2 बुढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां जो है चारों तरफ से घेरी पंखा ढल रही है, पंखा कर रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो गई, कौन है, चल करके इसका जो है कष्ट कुछ दूर किया जाए। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो महाराज उसको दिखी देख कर मेरे मन को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि मैं उसके पास जाऊं। फिर मैंने सोचा कि स्त्रियों का समुदाय जब इकट्ठा बैठा होता है तो कुछ क्षण में जो है वो रोने लगता है और कुछ क्षण में जो है हंसे लागत है। तो ऐसा ना हो कि हम चले इसका कुछ ये विपरीत अर्थ निकालें। सीधा जवाब दे दिया कि बाबा चल तू अपना काम कर, ये देवियों के समुदाय में तो कहां घुसा चला आया है। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में आंसू बहाने लगती हैं और दूसरे मिनट में जो है मुस्कुराने लगती हैं। तो हम बाबा वैरागियों को बिना बिलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तो नहीं गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे लौटते हुए देखा तो आवाज लगा
भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मन चिंतामपि नाशया दर्शनं तो लोकस्य सर्वदा बाधरं परम। महाराज जी कहां भागे जा रहे हैं? एक मिनट तो रुकिए सही। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो कितने जन्मों के भाग उदय हुए जो आप संतों का दर्शन हो पाया। नारद जी कहते हैं भैया जब उन्होंने इस प्रकार से मुझे बुलाया तो उस देवी के पास गया और हमने पूछा, ये देवी तुम कौन हो और तुम्हारे आसपास जो देवियां बैठी हैं ये कौन है? और तुम्हारे सामने जो एक जर्जरित अवस्था में दो बुढ़े पड़े हैं ये कौन है? या क्या तुम्हारे लगते हैं? ये देवियों का समुदाय घेर कर खड़ा है, तुम्हारा कौन है और तुम रोती क्यों? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय दिया कि महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे थे। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो, मैं नौती हूं बन करके बैठी हूं और मेरे बच्चे दोनों जो है बुढ़े हुए। कितनी जर्जरित अवस्था हो गई है। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। भक्ति मैया ने कहा, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेकों देश विदेश में घूमती घूमती जैसे मैं वृंदावन धाम में पधारी हुई। वृंदावनम पुनम प्राया नवीनेव स्वरूपणी। इस ब्रज भूमि में आती ही मैं न्योना हो गई। न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे जो है बुढ़े अवस्था में पड़ी हुई हैं। अगर मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने समझाया कि माता घबराइए नहीं, आप जो है आपका इससे छुटकारा मैं दिलाऊंगा। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। जैसे संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया, मां आप वृंदावन छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में लोगों का आकर्षण विदेश की तरफ है। संतों को जब तक जो चार देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक उसे संतत्व प्राप्त नहीं होती है। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे कोई महात्मा हो, जब तक देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उसका प्रचार नहीं हो जाता है तब तक भारतीयों की दृष्टि उन पर नहीं जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही तब नारद जी ने माता जी से कहा, ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग द्वापर और त्रेता में बड़े आनंद से आप रही हैं, पर अब घोर कलकाल आ गया है। इस कलकाल में
सब सदाचार जो है लुप्त होता जा रहा है। कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, पर समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभकर्म दिख रहे हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलकाल में भी आप श्रीधाम वृंदावन की धूम में इस प्रकार से नवयुवती बनकर के नाच रही हो। मैं तो कहता हूं धन्य है ये ब्रजभूमि, जहां इस कलकाल में आपका इतना सम्मान है। संतों ने बड़ा अच्छा भाव प्रकट किया है, थोड़ा आप लोग साथ में गुनगुनाइए। श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने। फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा
दीवाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवर्ष राज ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इनकी प्राण बल्लभा हो, प्रेतमा हो। आप जहां और जहां बुलाओ प्रभु तो वही दौड़े दौड़े जो है आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे। चाहे वो कैसा घर हो, कितना पतित का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान जो है रहते हैं। चाहे वो ब्याज का घर हो, चाहे बहेलिए का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे मीरा का घर हो, किसी का भी घर हो, गजेंद्र का हृदय हो, बानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बिना जो है नहीं रह पाते। प्रेतम प्रभु अपनी प्राण बल्लभा के पीछे पीछे रहते हैं। इसी प्रकार भक्ति महारानी की बड़ी महिमा गाई नारद जी ने। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के देवर्ष नारद ने बड़े बड़े वेद मंत्रों का जो है उच्चारण किया, वेद पाठ किया। चारों वेदों को जो है सने सने धीरे धीरे जो है सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता को भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं। गीता पाठे मुहुर मुहुर, अनेकों बार गीता भगवत गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गई। अब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता उठी, अब क्या करूं? भाई मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब मैंने चटा दिया। इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, अब कौन सी दवाई लाई जाए? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी आपको। नारद ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। तो वह सत्कर्म कैसा है? यह कोई तुम्हें संत जो है समझाएगा, बताएगा। अब नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे या कोई संत का नाम बता देती कि अमुक महात्मा के पास जाओ तो वो आपको बताएंगे, या सीधा दवा का नाम ठीक ठीक बता देते आकाशवाणी तो उस दवा को मैं ले आता। सत्य कर्म करो, कोई संत समझाएगा, दोनों बातें गोलमाल हैं। तो मैं इतनी जो उपनिषद और गीता का पाठ मैंने ज्ञान और वैराग्य को सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा जरूर। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा नारद जी को मिलता है उसी को नारद जी प्रणाम करते हैं। महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के सारे ब्रह्मांड में आपकी तुम्हारी गति है। इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर के पूछते हैं सत्कर्म क्या है?
सत्कर्म किसे कहते हैं हम क्या बताएंगे महाराज। और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा हैं वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते हैं कि आजकल हमारा जो है मौन व्रत चल रहा है। नारद जी के सामने कोई साहस जो है नहीं जुटा पा रहा है। कुछ मौन व्रत लेकर के बैठ जाते हैं, कुछ दाएं बाएं हो जाते हैं, पर नारद जी समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा जो है नहीं मिला। अब नारद जी और भी ज्यादा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए भाई। सामान्य व्यक्ति दवा पूछे तो उसे सभी बता देता है, लेकिन कोई फिजिशियन डॉक्टर अगर किसी झोला छाप से अगर दवा पूछे तो वो साहस जो है झोला छाप डॉक्टर नहीं कर पाएगा। जब कहीं से कोई जो है जवाब नहीं मिला तो नारद सीधे जो है बद्रीनाथ की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहां नित्य निवास करते हैं, ऐसे विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य मिलेगा। यही सोच करके नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादियों चारों भाइयों से इनकी भेंट हो गई। नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाते हुए कहते हैं महाराज अब आप ही बताइए कि मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने आपके सामने पूरी बात आपको बता दी। अब आप कृपा करके बताइए सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया है। महाराज आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि आप जो है सीधे बैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने की दुस्साहस किया तो प्रेणी भ्रिकुटी करके 3 जन्मों के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। सनकादियों ने कहा जो सत्कर्म आकाशवाणी में कहा था वह कोई और नहीं बल्कि जो है श्रीमद् भागवतालाप सातु गीत सुखादि। सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवत का वह दिव्य महा औषधि जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था इनकी दूर हो जाएगी और नयौन संपन्न होकर के भक्ति मैया के साथ जो है नाचेंगे। तब नारद जी ने सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं किया तो सनकादियों कहते हैं नारद जी वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भागवत गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं सुखदेव जैसे परमहंसों को गाया हुआ ये भागवत का दिव्य मधुर गीत इसका श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी सारी बीमारियां जो है दूर हो जाएगी। नारद बोले महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का अध्ययन कराया है, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वो सब वैदिक सूत्रों की हैं। वेद रूपी वृक्ष की ही तो फल भागवत गीता है। जब वेद उपनिषद सुनाते से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से भला क्या हो सकता है। सनकादियों मुस्कुराते हुए बोले नारद कोई आम का मीठा फल खाने वाला व्यक्ति ये सोचे कि जब आम इतना मीठा है तो इसको वृक्ष को चबाया जाए तो कितना आनंद मिलेगा। तो जो स्वाद आपको आम के बड़े पके फल मीठे में मिलेंगे वो क्या वृक्ष के चबाने में वो फल आपको मिल सकता है? कदापि नहीं मिल सकता है, कदापि नहीं मिल सकता है। और फल को त्याग करके वृक्ष चबाने से वो मधुर आपको फल नहीं मिलेगा। दूध से ही घी निकलता है, लेकिन दूध घी में पूरी छानते छानते अगर आपका घी खत्म हो गया और उसके बाद में कढ़ाई में आपने दूध डाल दिया
क्या दूध से पूरी निकल सकती है? कदापि नहीं निकल सकती। ऐसे गन्ना के रस से ही मिठाई बनती है, लेकिन जो गन्ना के रस से जब चीनी बनती है और चीनी से जब मिठाई बनती है तो उसका स्वाद कुछ अनोखा होता है। और चीनी खत्म हो जाए उसके बाद गन्ना का रस डाल दो, उसे घोट करके बनाने का प्रयास करो तो क्या बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता। इसी प्रकार विधि दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया मैं समझ गया, पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिलता है, इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर का जब भाग उदय होता है तभी संत महापुरुषों का दर्शन होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, यावत यही सरे अति कठिनाई, यावत यही सरी अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिन आने न जाई। सत्संग की सत्ता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं संत महापुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद की अपनी कृपामयी चंबुक से खींच करके लाते हैं। ये कथा हो रही है, लेकिन जिसको भगवान ने अपने चंबुक से खींच करके यहाँ लाए हैं वही लोग जो है यहाँ बैठे हैं। बाकी गांव में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिस पर भगवान का अनुग्रह हुआ है, भगवान की कृपा हुई है, वही जो इस कथा पंडाल में बैठ करके कथा जो है श्रवण कर रहे हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके श्रीमुख से भागवत संघ का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादियों बोले, नारद जी हमें तो भी यही प्यारी जगह लगती है जहाँ माँ गंगा का पावन पुलिन है, हरिद्वार, उसी गंगा तट पर जो है कथा प्रारंभ हो गई। सनकादियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराया और श्रवण कराने के पश्चात भक्ति महारानी कथा सुनने के लिए ज्ञान वैराग्य के साथ वहां उपस्थित हुई। भक्ति महारानी वहां पर जब आई तो ज्ञान वैराग को साथ में लेकर के आई। उनके साथ में बीच में बैठ करके कथा श्रवण किया और कथा श्रवण होने के पश्चात जैसे कथा का समापन हुआ है और कथा सुनने के पश्चात ज्ञान और वैराग्य जो है पुनः युवा स्वरूप में परिणित हो गए। बोली भक्ति महारानी की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्ति महारानी ने जब सनकादियों के मुख से कथा श्रवण किया तो भगवान की मंगलमयी कथा को सुन करके अपने पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी, झूम करके संकीर्तन कर उठी। इसी जगह पर आज का कथा जो है विश्राम है। कल जो है आप लोग से निवेदन है कि शाम को 6 बजे तक कथा पंडाल में आप लोग प्रवेश कर जाएं और कल जो है शाम को 6 बजे से कथा प्रारंभ होकर के भगवान की इच्छा तक जो है कथा चलेगी। अब आप लोग 5 मिनट राम नाम संकीर्तन करें, पश्चात आरती। बोले बांके बिहारी लाल की। प्यारी पानी मेरो मन मोहे, देखे सभी मैं तो भले भले जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथ आप हो, दासिया नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, चार छवि तेरे मन में बनाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं करे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम सदावतारम सत्कार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे तमेव माता तमेव तमेव बंधु तमेव विद्याधरम तमेव सर्वं तमेव हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।